ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम प्रकृति के पंच कोशों के जागरण पर चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ भ्रम है, माया है, भ्रमित बुद्धि, अस्थाई शरीरों से जुड़ी हर चीज, जैसे जाति, लिंग, परिवार, संप्रदाय और मैं, मेरा, झूठा अहंकार, अपनी झूठी पहचान, इस तरह की भावना। और इसके तहत आत्मा जो है वो पदार्थों को नियंत्रित करने की और उसका आनंद लेने की इच्छा रखती है। हालांकि ऐसा करने में वह लगातार वासना, लालच और क्रोध आदि के चक्कर में फंसती जाती है। हताशा में वह अक्सर अपने प्रयासों को और दोगुना कर देती है और गलतियों पर गलतियां करते हुए केवल भ्रम में और अधिक डूब जाती है। हम बहुत लोगों को देखते हैं, लोभ, लालच, लगातार लगे रहते हैं और जब हार जाते हैं, जब कई बार निराश हो जाते हैं, तो कुछ सीखने की जगह आध्यात्मिक कुछ आत्मा के आत्मिक तत्व की तरफ जाने की बजाय, सच्चाई को जानने की जगह, अपने आप को अंदर जाने की जगह और अपने बाहर के प्रयासों को कई गुना कर देते हैं और चालाकी और होशियारी करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा फंसते जाते हैं। दूसरी तरफ ये परमात्मा की जो सर्वव्यापक सत्ता, विश्वव्यापी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है, इन्हें अच्छी तरह से जान लेना, समझ लेना, पंचकोश, पांच प्राण, पांच तत्व, उसके पीछे की तीनों वृत्तियाँ, राजसी, तामसी, सात्विक वृत्ति, इनका सनातन प्राचीन ज्ञान जीवन में उतारना है। और ये सब जानना ही है हमको, और जानना ही नहीं है, इसको जीना है। अब समय है कि इसको जिए। हमने सब कुछ करके देख लिया है, हम सब कुछ देख रहे हैं। अब प्रकृति हमको उस जगह ले आई है जहाँ हमको इसको जीवन में उतार के जीना है। ये सब कुछ बहुत विशाल, असीम और अनंत है। फिर भी सूक्ष्म रूप से परमात्मा का ज्ञान हमारे अंतर में संकेत के द्वारा समय समय पर सूचना मिलती रहती है, हमको खींचता है अपनी तरफ। प्रकृति हमें हमेशा उस परमात्मा के दिव्य ज्ञान के विषय में अंदर और बाहर से प्रेरित करती रहती है। हम भारतीयों के लिए हमेशा से हमारे सर्वोच्च आदर्श ऋषि ही थे, और इसी कारण से प्राचीन भारतीय संस्कृति को अक्सर आर्ष संस्कृति बोलते हैं। ऋषियों की दृष्टि और जीवन शैली पर आधारित संस्कृति। ऋषियों ने जीवन को उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया, जीवन को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखा। जिस तरह परमात्मा संपूर्ण है, विराट ब्रह्म, इसी तरह जीवन भी संपूर्ण है। आज भी हम भारतीयों के सर्वोच्च आदर्श ऋषि होने चाहिए। हमारे सभी कार्य अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक होने चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों आयाम में हमें पूर्णता प्राप्त करना चाहिए। सभी हमारे लिए एक अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक कार्य हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में आज हम अर्थ और काम में ही लिप्त हो गए हैं। धर्म और मोक्ष को हमने छोड़ दिया है, जबकि ये धर्म और मोक्ष के आधार पर ही हम को जीवन जीना चाहिए। तो हमारा जो हर काम है, जो अर्थ से संबंधित है, या जो कामना है, काम वासना है, और जो भी है, वो सब हमारे आध्यात्मिक हो जाते हैं। हमारा हर कार्य एक पूजा की तरह हो जाता है। तो हमको हर काम जो है वो पूर्ण सचेतना के साथ करना चाहिए। इंद्रियों के गुलाम बनकर भ्रम में सोए सोए कार्य करना, और सचेतन में होकर आत्मा से संपर्क बनाकर आत्मा का ध्यान रखते हुए कार्य करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। उल्टी दिशाओं में ले जाते हैं दोनों। एक तरह के कार्य हमको कमज़ोर बनाते हैं, हमारी दुर्दशा होती है, और दूसरे तरह के कार्य हमको परम शक्तिशाली बनाते हैं, हम उच्च आयामों तक पहुंचते हैं। अब हमें कायरता और कमजोरियों को त्याग कर परम शक्तिशाली बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
जो ऐसा जीवन जीने के लिए कदम उठा चुके हैं, उठा रहे हैं, वे सभी साधक और योगी हैं। चाहे देखने में वो कितने भी सामान्य हों, चाहे वो गांव के लोग हैं, चाहे सिंपल लोग हैं, पर वही जीवन को, धर्म को जी रहे हैं। खाली बातें नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग केवल बात ही बात कर रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। हम बार बार कहते हैं और सुनते हैं, दोहराते हैं कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। ये सच है, तो हमें सचेतन रूप से आत्मा की अनुभूति करते हुए योगियों सा जीवन जीना चाहिए, ताकि हम वैसे ही बन जाएं। तो अर्थ और काम के साथ साथ धर्म और मोक्ष को भी हमको लेकर चलना चाहिए। फिर अर्थ और काम ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाएंगे, अच्छी तरह से सध पाएंगे, उनमें भी दिव्यता होगी, है ना। फिर हम पूजा पाठ तो करते ही हैं, पर हमारा हर कार्य फिर पूजा बन जाएगा। अंतर में, उस कार्य में, सब जगह हम दिव्यता फील करते हैं और परमात्मा को देखते हैं। एक घने जंगल में एक कहानी सुनी थी कि कोई कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष का हमने नाम सुना है, होता है या नहीं होता, पर बात को समझाने के लिए क्या कहानी होती है, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक जंगल में एक कल्प वृक्ष था। एक बार कोई व्यक्ति गलती से थका मांदा उसके नीचे जाके लेट गया। तो उसने कुछ इच्छा की, थका हुआ था, नींद खुली, उसने सोचा कि कहीं से पानी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो उसके सामने बहुत सुंदर बर्तनों में पानी आ गया और शरबत आ गए। उसने, प्यासा था, उसने पानी को पिया, शरबत भी पिए, बड़ा खुश हुआ कि पानी मांगने पे शरबत मिल रहा है। फिर जैसा कि होता है, एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा होने लगती है। फिर उसको थोड़ा भूख का एहसास हुआ, उसने कहा खाना और मिल जाए तो कितना अच्छा रहे, तो उसको खाना भी मिल गया। फिर जब पेट भर गया तो उसने सोचा कि ओहो, अब कहीं अच्छा पलंग वलंग पे कहीं अगर होता, ढंग की जगह होती तो आराम से सोता, कितना मज़ा आता। तो देखा उसने कि उसको एक पलंग सुंदर सा, और बहुत एक, जैसे कुछ पंखा झलने के लिए भी लोग, और कुछ सुंदर महिलाएं, और जो भी है अच्छे से अच्छा आप कल्पना कर सकते हो कहानी के हिसाब से। एक अच्छा महल, एक सब कुछ अच्छा अच्छा बन गया, और सारे आराम का सुविधा, और उसको ऐसा लगा कि बस अब सो सकता है वो। बहुत खुशी हुई उसको। फिर अचानक उसको ध्यान आया कि ये सब जो जो मैं सोच रहा हूँ वो सब होता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने कभी सुन रखा होगा। उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई राक्षस, कोई भूत प्रेत, कुछ इस तरह का मायावी कोई शक्ति हो जिसने ये सब कुछ रचा हो, और अपने शिकार के लिए उसने ये सब बना रखा हो कि जो मांगा वो मिलता गया, और मैं अभी सो जाऊं और अभी वो कहीं गया हुआ हो और आए और मुझे आके खा जाए। तो अचानक उसके सामने एक राक्षस जैसा प्रकट हुआ और उसे मार के खा गया। तो इस प्रकार ये कहानी ये बताती है कि हमारा मन है वही कल्प वृक्ष है। वो जैसे जैसे कल्पनाएं करता है वैसे होती हैं। हम कुछ अच्छी कल्पनाएं करते हैं, अच्छी बात सोचते हैं, लेकिन अचानक हमारे अंदर नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से पैदा कर दी जाती है, और फिर वो हमारे ऊपर हावी होकर हमको गर्त में ले जाती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है। तो जैसा हम प्रबल इच्छा शक्ति से, प्रबल कामना के द्वारा अगर अंतर्मन में जाके कुछ मांगते हैं, सोचते हैं, तो वो पूरा होता है। अब इंसान ज़्यादातर ऐसे ही सोचता है, बारिश में भीग जाता है तो उसका आनंद लेते हैं कि बजाय सोचता है मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, और वो बीमार हो जाता है। वो सोचता है मेरी किस्मत तो बड़ी ख़राब है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे से क्या होगा। तो वही होता है, उसकी किस्मत ख़राब हो जाती है और वो अपने को वैसे ही परिणाम उसके सामने आने लगते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि हमारा जो अवचेतन मन है वो कल्प वृक्ष की तरह है, और हमारी इच्छाओं को ईमानदारी से पूरी करता है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को बड़ी सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देना चाहिए। आजकल तो मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा हर समय कुछ ना कुछ अनर्गल विचार, खासतौर से नकारात्मक लोगों द्वारा, विधर्मियों द्वारा लगातार कुछ ऐसे नैरेटिव से सेट किए जा रहे हैं, ऐसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं
पता नहीं क्या क्या सूचनाओं के जरिए, समाचारों के जरिए, और पता नहीं भविष्यवाणियों के जरिए, सब कुछ ऐसे धर्म के नाम पे, और पता नहीं, अपने ऋषियों को, अपने महापुरुषों को, अपने विचारों को फॉलो करने के लिए हमको आदर्श बनाना चाहिए, उनमें ही श्रद्धा रखकर कार्य करना चाहिए। हमारा सनातन साहित्य जो विराट विशाल आदि युग की परंपराओं से चला हुआ आ रहा, इस पर प्रकृति के जो सत्य हैं, नियम हैं, जो परमात्मा के सत्य और नियम हैं, उनको जानने के लिए हमको प्रेरित करता है, सामने लाता है। तो अपनी सनातन परंपरा को निभाते हुए, शक्तिशाली चैतन्य ऊर्जाओं को ग्रहण करते हुए, देवी शक्तियों का साथ, उनका आशीर्वाद लेते हुए, हमें अपने जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर, देवतुल्य, और संपूर्ण समाज और देश को भी, इस विश्व को अपनी ऊर्जा से प्रभावित कर सकें, जिससे हम ऐसे चैतन्यशील बनना है, जिससे सब तरफ प्रेम और प्रकाश फैल जाए। प्रज्ञा अवतार के रूप में विज्ञान में जो कोष जागृत हो रहे हैं, जिसको हम विज्ञान में कोष कहते हैं, वो लगभग जागृत होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमें उसका लाभ लेना चाहिए, उससे तालमेल बना के आगे चलना चाहिए। सूर्य की किरणें जिन वस्तुओं पर पड़ती हैं उन्हें गर्मी देती हैं, उष्ण कर देती हैं, परंतु बीच के जो माध्यम होते हैं ना, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिनमें से निकल कर वो बह रही होती हैं। तो आत्मा भी अपने अनंत वैभव में स्थित रहती है, और उसके सानिध्य में जो अनात्म चेतन तत्व होते हैं, वो भी व्यवहार करने में सक्षम होते हैं उस चेतना शक्ति के द्वारा। अनात्म और प्रकृति पर्यायवाची शब्द हैं, और किसी राजा के मन में एक कहानी के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे एक संकल्प उठा कि अगले जो महीने की पूर्णिमा में किसी विशेष तीर्थ स्थान पर दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो उसने ये बात अपने मंत्री को बता दी कि भाई मैंने ऐसे ऐसे संकल्प लिया है, तो मैं पूर्णमासी को ऐसे जाऊंगा। फिर वो राजा भूल गया बता के मंत्री को, पर पूर्णिमा से एक दिन पहले उस मंत्री ने उसको याद दिला दिया राजा को कि भाई आपको महाराज वहाँ तीर्थ स्थान पर जाना है दर्शन करने। फिर अगले दिन राजा तैयारी करके और चला गया, यात्रा आरंभ की। तो उसने देखा कि संपूर्ण मार्ग में प्रजा एकत्रित थी, उनका स्थान स्थान पर स्वागत हो रहा था, और राजा को इस तीर्थ के दर्शन और वापसी की जो पूरी व्यवस्था थी, वो बहुत सफलतापूर्वक उत्साह के साथ उसको ऐसे तैयारी करी गई थी, कार्यान्वित किया गया था। और जो समस्त राजकीय अधिकारी, सारा प्रजा और जितने भी लोग थे, वो अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना प्यार उड़ेल रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी जहाँ जाते हैं, वहाँ पहले से उनकी स्वागत की तैयारी होती है, और सारी जनता उनको करती है। एक दृश्य जैसे आप देखते हो, तो इस तरह से आप इमेजिन करो। तो राजा तीर्थ यात्रा में बहुत सफलतापूर्वक यात्रा करके पूजा करके आ गए। तो ये जो इतने सारे कार्य हुए, तो ये प्रत्येक व्यक्ति का को उसका कर्म का अधिकार और जो शक्ति है वो राजा के कारण ही मिली थी, परंतु स्वयं राजा इन कार्यों को कहीं भी नहीं कर रहा था, विद्वान नहीं था उसमें। तो राजा की अनुमति प्राप्त होने से मंत्री की आज्ञाओं का सबने निष्ठा से पालन किया। यदि केवल सामान्य नागरिक के रूप में वही मंत्री अगर ये प्रदर्शन आयोजित करना चाहता, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता था। इसी प्रकार आत्मा की सत्ता मात्र से प्रकृति अपनी क्षमता के अनुसार पूरी सृष्टि की रचना, उसकी योजना और उसका कार्यान्वयन करती है, समर्थतापूर्वक, बहुत अच्छी तरह से। व्यष्टि की दृष्टि से विचार करने पर यह सिद्धांत और अधिक स्पष्ट हो जाता है। समष्टि भी इसी तरह काम करती है। आत्मा केवल अपनी जो विद्यमानता है उसी से मन और बुद्धि को प्रकाशित करती है, और उसमें स्थित वासनाओं की अभिव्यक्तियाँ एवं पूर्ति के लिए जो बाह्य भौतिक जगत है उसके अनुभव के लिए आवश्यक जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की रचना
आत्मा ने की हुई है। तो हमारे शास्त्र यही कहते हैं क्या कि परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है। यहाँ प्रकृति का अर्थ है अव्यक्त जो शक्ति है, जो नाना विधि जगत का ये नित्य परिवर्तन और जो ये विनाश और लय, ये आत्मा की सत्ता मात्र से ही चलता रहता है। इसी कारण संसार चक्र घूमता रहता है। उपयुक्त विचार का अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि आत्मा सदा अकर्ता ही रहता है। आत्मा की सानिध्य से प्रकृति चेतनता प्राप्त कर सृष्टि का सृजन प्रक्षेपण करती है। उसकी सत्ता और चैतन्यता आत्मा के निमित्त से ही है, स्वयं की नहीं है। ये सब हम जानते हैं, फील करते हैं, समझते हैं और इस तरह से हम अपने आत्मिक सत्ता का लाभ लेने के लिए जो भी हमारे शास्त्रों ने बताया, ऋषियों ने बताया, उस माध्यम से हम उस शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं और अपने को आत्मा के रूप में, उस परमात्मा के रूप में हम उसमें प्रवेश करके अपने स्वरूप को देख सकते हैं। पुरुष और प्रकृति के मध्य यही संबंध है। चर्चा जारी रखेंगे और सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।